वालेकुम साथियों। रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल मस्जिद के सामने। मैं काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हूँ और मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे सब्ज़ा पोश मारगला की पहाड़ियाँ फैसल मस्जिद के हुस्न को चार चांद लगा रही हैं। ये चांदनी में नहा गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है फैसल मस्जिद। और यहाँ मौजूद जो परिंदे हैं, यहाँ मौजूद जो कुदरत है, वो इबादत इलाही में मसरूफ़ है और दुआ कर रही है, कुदरत दुआ कर रही है कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की जो जद में आ रही है उससे महफूज रहें और मसाजिद आबाद हों। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को, अल्लाह ताला तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों को बनाने वाला है, अपनी तमाम मखलूक पर करम करे, तमाम इंसानों पे करम करे। और ये मसाजिद, ये इबादतगाहें, जो कि ये हमारे जो कारोबारी मराकज़ हैं, हमारे जो दिहाड़ीदार हैं, हमारे मुतवस्सित तबके वाले लोग हैं, हम हैं। आप यकीन करें यहाँ की जो वीरानी है, सड़कों की जो वीरानी है वो बर्दाश्त नहीं होती, वो बिल्कुल वो नहीं होती। लेकिन बात फिर वही है कि ये वीरानी इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए हमें बारे में है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि चूँकि दुश्मन से अगर हमने लड़ना है तो उसका एक ही हथियार है कि हम दुश्मन से बच के रहें और अपने घरों पर रहें। घर पे रहेंगे तो महफूज रहेंगे, दूर रहेंगे तो महफूज रहेंगे। समाजी फासला इख्तियार करना है, हाथ बार बार धोने हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग मसाजिद में नहीं जाते, बच्चों को मसाजिद से दूर रखा जा रहा है, सिर्फ़ इसलिए, इसकी एक ही वजह है कि हम अपने बड़ों से, हम अपने बुज़ुर्गों से, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अगर हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं तो हम भी अब उनके लिए कुर्बानी दे सकते हैं। और ये कि हमने अपना और अपनों का ख्याल रखना है, और वो कैसे रखना है कि कोरोना से बचकर। ये नहीं समझना, आजकल ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कभी किसी ने कोरोना का मरीज़ देखा? बिल्कुल देखा, बहुत सारे मरीज़ हैं। अभी मेरी एक डॉक्टर ने मुझे अपना व्हाट्सएप किया है कि कहती है कि बाजी, इसका कोरोना के मरीज़ों का इलाज करते करते मैं ख़ुद कोरोना की मरीज़ बन गई हूँ। तो हमें अपने डॉक्टर्स का, हमें अपने फ्रंट लाइन पे कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने वालों का ख्याल करना होगा। आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार तंबीह कर रही है कि अब अस्पताल बिल्कुल भर गए हैं। और ये कि हम क्या सड़कों पे बैठकर इलाज करेंगे? वेंटिलेटर कहाँ से आएंगे? मास्क कहाँ से आएंगे? अब मास्क तो आप यकीन करें, सुबह मुझे मेरी एक फ्रेंड ने फ़ोन किया कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को मास्क की ऐसे ज़रूरत है, कहीं से अरेंज किया जाए। आप यकीन करें कि उसको जवाब मैंने अभी तक नहीं दिया, लेकिन मेरा दिल फटा हुआ है कि हमारे डॉक्टर्स आज मोहताज हो रहे हैं कि हम वेंटिलेटर्स उनको लगाएं, मरीज़ों को लगाएं, या इसे क्या कहते हैं, खुद अपने मास्क का बंदोबस्त करें। हम मरीज़ों को देखें या हम इस वबा को फैलते हुए को देखें और किस तरीके से रोकें। और रोकने का सिर्फ़ एक ही हल है कि समाजी फासला इख्तियार करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप घर से नहीं निकलते तो सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पानी और साबुन मुयस्सर है वहाँ भी सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखें और उस वक्त तक दूर रखें जब तक आप हाथ 20 सेकंड के लिए धो ना लें। साथियों, जब भी हम ये कहते हैं कि अपना और अपनों का ख्याल रखेगा, तो आप यकीन करें, आप दुनिया में सिर्फ़ एक हैं जिसके अपनों का आपके अलावा कोई नहीं है। आप हैं तो आपके अपने हैं, आपके अपने हैं तो आप हैं। लिहाजा अपना और अपनों का ख्याल रखें। दुआ है कि माह रमज़ान की बरक़ात जो हैं वो इस कोरोना की मर्ज़ को और हमारी ज़िंदगियों के तमाम तर दुख दर्द जो है वो समेट ले और हमारी ज़िंदगियों में खुशियों के रंग भर दे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।